जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैप रीडिंग टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन किए थे और यही उसका पार्ट 2 होगा, मतलब क्लास 2 होगा। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन आंसर जो पिछले क्लास में छूटा हुआ था उस क्वेश्चन आंसर को इस आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो क्लास ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। आपको इस एनसीसी वे चैनल पे एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है और एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में बताया जाता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब जिसमें एनसीसी वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उस पर जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। चैनल है एनसीसी वे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिछले क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन देखे थे, तो ये पहला क्वेश्चन नहीं होगा, 21 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कंपास के मिल्ड वेन में खाली स्थान कटान होते हैं तथा प्रत्येक पर अंक लिखे होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, कंपास के मिल्ड वेन में खाली स्थान कटान होते हैं तथा प्रत्येक पर अंक लिखे होते हैं। तो कौन सा अंक लिखा होता है यही आप लोगों को बता देना है। तो कंपास के जो मिल्ड वेन होता है उसमें कितना कटान होता है, तो उसमें हो जाता है आपका 36। ध्यान रखना, ठीक है। कितना कितना कटान होता है, तो 36 कटान होता है, 36 कटान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। खाली स्थान वह रेखा है जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। मतलब वह रेखा है जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होता है, वह कौन सी रेखा होती है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो वो होता है आप लोगों का समुच्चय रेखाएं। कौन सा लाइन होता है, समुच्चय रेखाएं, ऐसे लिखना है। ये आधा च, ये ऐसा समुच्चय रेखाएं, ठीक है। और इसको कंटूर लाइन भी बोलते हैं हम लोग। कंटूर लाइन जो बोलते हैं यही होता है कंटूर लाइन। तो यहाँ से याद रखना, समुच्चय रेखाएं वह रेखा है जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। हो गया याद। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। यह सांकेतिक चिन्ह किसे दर्शाता है। यहाँ पे एक सांकेतिक चिन्ह दिया हुआ है जिसको कन्वेंशनल साइन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसको आप लोगों को बताना है, यह सांकेतिक चिन्ह किसे दर्शाता है। अब आप लोगों से अगर ये सांकेतिक चिन्ह किसका है तो सिर्फ ये दिए रहेंगे सांकेतिक चिन्ह, इसका नाम लिखो बोलेंगे तो आप लोग नाम लिख लोगे, या फिर ये कन्वेंशनल साइन है इसका नाम लिखे रहेंगे और बोलेंगे कि ये चित्र बनाओ, तो आप लोग ऐसा भी पढ़ सकते हो। मतलब इसका चित्र भी बना पाओगे। कब बना पाओगे, जब ये चीज़ें याद रहेगी आपको, ठीक है। तो 23 तो ये हो जाता है आपका गिरजाघर। शायद आप लोगों को याद आ गया होगा देखते ही। कन्वेंशनल साइन जितने भी हैं आप लोगों को एक बार याद कर लेना है, और अगर याद नहीं है तो आप लोगों को स्पेशल क्लास मिलेगा बहुत जल्द, उसका वेट कर लेना है। ये हो जाता है आपका गिरजाघर। क्या बोलोगे, गिरजा घर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार खाली स्थान इंच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को शायद याद भी होगा। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार खाली स्थान इंच होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार आप लोगों को इस प्रकार से कुछ मैंने बताया था, ये हो गया, इसी प्रकार से कुछ बताया था मैं आप लोगों को। तो ये जो आपका ऐसा लंबाई जो होता है ये हो जाता है आपका 6 इंच का, और ये जो चौड़ाई होता है ये हो जाता है 2 इंच का। तो इसका सर्विस प्रोटेक्टर का आकार कभी भी फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा, या फिर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, या मॉक टेस्ट में भी आप लोगों से पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आप लोगों को बता देना है सर्विस प्रोटेक्टर का आकार 6x2 इंच, या फिर इंच ये लिख सकते हो, ठीक है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या होगा, हमेशा याद रखना 6x2 इंच में, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 25। मानचित्र में भूरा रंग खाली स्थान सांकेतिक चिन्ह को दर्शाता है। फिर से यहाँ पे कलर पूछा गया है, मानचित्र में कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है मानचित्र में भूरा रंग खाली स्थान सांकेतिक चिन्ह को दर्शाता है। भूरा रंग बोल दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भूरा रंग बोलेंगे तो ये आ जाता है आपका धरातलीय, धरातलीय आकृतियाँ। ये हो गया आप लोगों का धरातलीय आकृतियाँ, इसको दर्शाते हैं भूरा रंग से। और मैंने क्या क्या बताया था प्रीवियस क्लासेस में, क्या क्या बताया या फिर याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था येलो कलर। येलो कलर आप लोगों का कौन सा होता है, येलो कलर जो पीला कलर होता है, सॉरी पीला कलर, वो किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आप लोगों का कृषि से संबंधित कृषि योग्य भूमि को दर्शाता है, ठीक है।
उसके बाद मैंने और क्या बताया था, तो जलीय आकृति, तो कौन सा कलर, नीला कलर हो जाता है। दूसरा बताया था जलीय आकृति, वो हो जाता है आपका नीला कलर। उसके बाद और क्या बताया था, और कुछ कुछ बताया था, आप लोगों को याद करते जाना है, ठीक है। फिर देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यह सांकेतिक चिन्ह किसे दर्शाता है। यहाँ पे एक सांकेतिक चित्र दिया गया है, इसको आप लोगों को बताना है कि ये किसका सांकेतिक चिन्ह है, किसका ये कन्वेंशनल साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोगों को बताना है। ये कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, एक्चुअल में ऐसा रहता है। देखना, मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता कैसे है। ऐसा रहेगा, कुछ इस प्रकार का रहेगा, ऐसा और ऐसा, और ये सीधा रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है ना, ये सीधा रहेगा, और फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे रहेगा। तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का, पगोड़ा। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, पगोड़ा। ये इससे याद रखना, आकृति से कन्वेंशनल साइन का जो आकृति होता है, सांकेतिक चिन्ह, उसको देखना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ अपने माइंड में थॉट लाना है कि इसका नाम कैसे याद करूँगा करके। तो इसका नाम आप लोगों को याद कर लेना है, पगोड़ा, ऐसा नाम होता है इसका, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पहाड़ों को तरंगण के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को खाली स्थान कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का जो FCBC फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है। तो आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहाड़ों को तरंगण उतार चढ़ाव के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को खाली स्थान कहते हैं। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है, पहाड़ों में जो उतार चढ़ाव के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड लैंड। याद आया कुछ, डेड लैंड से याद आया। FCBC में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग डेड ग्राउंड, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं मृत भूमि। क्या बोलते हैं, मृत भूमि। ये हो गया। तो पहाड़ों को तरंगण के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को मृत भूमि कहते हैं। हो गया चीज़ें याद। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मानचित्र क्या होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मानचित्र क्या होता है। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक नहीं है, आप लोगों को 2 से 3 लाइन में लिख के बताना है मानचित्र क्या होता है, या फिर मानचित्र का परिभाषा लिखिए। ऐसा आप लोगों से पूछ देता है कि मानचित्र क्या होता है करके, तो आप लोगों को बताना है मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप से दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। तो मानचित्र क्या होता है पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है 2 लाइनों में कि मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप से दर्शाने वाला समतल चित्र होता है, ठीक है। मानचित्र क्या होता है बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें लिखना है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मैदान में आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी का भाग खाली स्थान कहलाता है। मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी का भाग खाली स्थान कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर। स्पर लिख पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे तो ये चीज़ याद नहीं होगा, स्पर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह सांकेतिक चिन्ह किसे दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया है यह सांकेतिक चिन्ह किसे दर्शाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। अब इसको आप लोगों को बताना है। तो इसको बोलते हैं कब्र। ये किसका कन्वेंशनल साइन हो जाता है, तो ये हो जाता है कब्र का। ये किसका सांकेतिक चिन्ह है, तो कब्र। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है NCC वे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।